हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 2 है, 3 है, 6 है, 11 और इस जगह पे जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए दर्पण प्रतिबिंब याद करें, यानी इस फिगर को जब हम लोग मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे वस्तु का संबंध लिखा है परछाई, तो उसी प्रकार से शब्द का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 252 है दोस्तों। जिसने पार्ट 251 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि वस्तु का संबंध परछाई है, तो उसी प्रकार से शब्द का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी रोक लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा आप आंसर देने वाले हैं, तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए जितने भी वस्तु है दोस्तों, यानी कि हर वस्तु का क्या होता है, परछाई बनता है। यानी जितने भी वस्तु है तो उसके कुछ ना कुछ क्या बनते हैं दोस्तों, परछाई बनता है। तो उसी प्रकार से जितने भी शब्द है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है दोस्तों, अर्थ निकलता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बस तरीका को आपको समझना है। जितने भी एजेंसियां कंडक्ट कराई बिल्कुल इसी तरीके पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं कि देखिए जिस प्रकार से हर वस्तु का कुछ ना कुछ क्या होता है दोस्तों, परछाई होता है, उसी प्रकार से जितने भी शब्द है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है दोस्तों, अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। आप अंत तक बने रहिए दोस्तों। ये देखिए जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। तो जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों, हम आपको जरूर तरीका बताएंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है 2, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे 2, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 11, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 27। बस आप ध्यान से देखते चलिए, आपसे कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान देंगे कि सीरीज कैसे चलाएं। 2 से 3 पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो +1 का वृद्धि। उसी प्रकार से देखिए 3 से यदि 6 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि करना होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 3 का करना होगा। उसी प्रकार से देखिए 6 से 11 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि करना होगा, 5 का करना होगा। उसी प्रकार से देखिए आगे जाएंगे दोस्तों क्या कर देंगे, और इस जगह से यहाँ पर तो देखिए 1 है, 3 है, 5, उसके बाद मान के चले इस जगह पर क्या कर देते हैं दोस्तों, 7 कर देते हैं। तो 11 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, 18, और 18 में मान के चले फिर कितना जोड़ना होगा, 9, यानी 2 का गैप है। अरे विषम संख्या जोड़ते क्या, बात को आप काहे नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं, बात को समझिए। 1 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, 7 जोड़े, 9 जोड़े, तो ठीक तो यहाँ पर 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कहीं भी डाउट लगता है और आप जाके चैनल पे जाके सारे पार्ट देख लीजिए दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ दिख रहा है, इस चैप्टर का क्वेश्चन कहाँ, ऐसे ऐसे कमेंट कर ले, क्योंकि वो सारे पार्ट देखबे नहीं कि क्या एक ही पार्ट में सारा क्वेश्चन संभव है कराना, नहीं, तो इसीलिए आप सारे पार्ट चैनल पे जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ब्लड रिलेशन से दिया है। ये देखिए कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, सीता कहती है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बताइए सीता उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। यानी एक तस्वीर की ओर इशारा करते थे, यहां पर क्या कर लीजिए दोस्तों, एक हम लोगों का क्या कर लेंगे, तस्वीर बना लेंगे। इस तरीके से आप क्या बना लीजिए दोस्तों, एक तस्वीर बना लीजिए। हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, सीता बना लेंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर बोला है कि सीता कहती है कि वह मेरे दादा, यानी कि यहां पर सीता का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कोई क्या होगा, पिता होगा, और इस पिता का कोई क्या होगा दोस्तों, यहां पर पिता होगा, तभी हम लोगों का क्या होगा, यानी कि ई पिता हो जाएगा, तभी तो सीता का क्या होगा, दादा होगा। तो वही कह रहा है मेरे दादा, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे दादा, यानी सीता का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा। देखिए जब तक सीता का यानी पिता होगा और पिता का कोई पिता होगा तभी आपका क्या होगा, दादा होगा। तो वही कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो देखिए इकलौता पुत्र है दोस्तों। कह रहा है कि बताइए उस तस्वीर वाले व्यक्ति सीता, यानी इससे इसका संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर यहां पर देखा जाए ये कौन हो जाएगा दोस्तों इसका, यानी कि वही कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति सीता, कह रहा है कि बताइए सीता उस तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए साफ साफ कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, सबसे पहले इस जगह पर आप क्या करेंगे दोस्तों, तस्वीर बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर किसी का भी एक इस तरीके से आप फोटो बना लीजिए दोस्तों, यानी कि ये हम लोगों का क्या बन गया, तस्वीर हो गया। तो ठीक है कि इशारा करते हुए कर रहा है सीता कहती है, तो इस जगह पर क्या बना लेंगे दोस्तों, सीता कर लेंगे। सीता कहती है कि मेरे क्या दोस्तों, दादा, यानी सीता का कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, और इसी पिता का आगे फिर एक पिता होगा, तभी तो वो दादा होगा, यानी कि यहाँ पर पिता होगा, यानी कि यही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सीता का क्या हो जाएगा, दादा। तो वही कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यहां पर बोला है, इस बात को आप डॉट कीजिए कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी कि इस सीता का ई कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति से सीता किस प्रकार संबंधित है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका ई कौन हो जाएगा, तो बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही यहाँ पर इधर ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, दादा। इस जगह पर लिख भी दिए ब्रैकेट में कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दादा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं, बस तरीका समझना था कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए सीता करे कि वह मेरे दादा, तो दादा कौन होगा, यानी पिता का जो पिता होगा वही दादा होगा। तो कह रहा है इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो यानी कि वो सीता यानी कि उस तस्वीर वाला व्यक्ति से कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलिए। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। कह रहे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी दर्पण का मतलब ये होता है दोस्तों आईना में यदि इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण यानी मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके के पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग आईना को लगाएंगे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोग आईना को इस जगह पर लगा लेते हैं नीचे में, और अभी बना के दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर ये देखिए इस जगह पर हम आईना लगा लिए दोस्तों इस तरीके से। यही आपका आईना है, क्योंकि आईना में जब तक आप पेंट नहीं करेंगे तो फिर कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर ये फिगर बना हुआ, तो जब इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कैसा बनेगा, ये देखिए इस जगह पर बना। पहले एक क्या है हम लोगों के सामने वर्ग है, तो वर्ग इस तरीके से हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बस बेसिक बात यदि आप समझ गए तो कभी भी गलती नहीं होगा। तो देखिए तीर का निशान हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आईना में जो जितना दूरी पर है तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखा जाए दोस्तों तो इस तरीके से यहां पर एक गोला का निशान हो जाएगा, और इधर हो जाएगा तीर का निशान, और यहां पर देखिए हम लोगों का कला वाला भाग है तो इस जगह पर कला वाला भाग हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर देखा जाए कौन ऑप्शन में, ये देखिए ई तो हो ही नहीं सकता, ये कैसा कर दिया है, ये देखिए ई भी नहीं हो सकता है इसमें, ये देखिए यहाँ पर खाली कर दिया, जबकि वहां पर क्या है दोस्तों पेंट वाला भाग, ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि आईना में
में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ऐसा नहीं कि कहीं अलग दूरी पर चल जाएगा। कैसे आप बोलते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का आईना का क्या गुण है कि पार्श्व प्रतिबिंब बनाएगा। तो उसी प्रकार से जब आईना में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का किस तरीके का फिगर बन जाएगा, यहाँ पर देखिए हम बना के भी आपको दिखाए कि यहाँ पर हूबहू दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ना हूबहू हम लोगों का बनते जा रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का। यदि आप आईना में देखेंगे यानी कि यहाँ पर जैसे ही इस तरीके से करेंगे तो ई यहाँ पर एक हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद इस जगह पर हम लोगों का इस तरीके से यहाँ पर एक हो जाएगा, तीर का निशान हो जाएगा, और इस जगह पर हम लोगों का काला वाला भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ऐसे ऐसे टिक करने लगते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का क्या तरीका है। या तो आप ऊपर से चल दीजिए, यानी कि ऊपर से हम लोग ऐसे चलेंगे कि 6 8 7 8 को ऐसा क्या करें जो 6 हो जाए, उसी प्रकार से 6 और 5 को ऐसा क्या करें 9 हो जाए, उसी प्रकार से 12 13 को ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क, या 504 इसके बाद यहाँ पर क्या करें जो इस तरीके से हो जाए। या आप कैसे चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से चल दीजिए, यानी कि 6 7 12 को ऐसा क्या करें जो 504 हो जाए, उसी प्रकार से इधर से हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो कि 520 हो जाए, उसी प्रकार से इधर से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों जो कि 400 कितना हो जाए 86 हो जाए। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तरीका आपको बता दें। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आए, लेकिन एक बार आप जरूर ट्राई करेंगे। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ई दोनों संख्या को ही क्या किया है, ऊपर वाला जो दोनों संख्या को गुना कर लीजिए, यानी कि देखिए किस तरीके से घुमा कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 500 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और 504 में उसने क्या किया है कि वो दोनों संख्या से भागा दे दिया है, यानी कि 6 सते क्या दोस्तों 42। तो जैसे ही आप 42 से भागा दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो 12 आया है वो यानी कि दोनों संख्या ऊपर वाला दोनों संख्या से जैसे ही गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से अभी देखिए ना आप बिल्कुल बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि यहाँ पर कैसे हुआ। उसी प्रकार से ये देखिए अभी क्या बोले कि ये दोनों संख्या को क्या करना है गुना करना है, तो गुना कर लीजिए। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 8 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। तो 40 से किस में करेंगे तो 520 में, नीचे वाला जो बड़ा संख्या है देखिए 520 में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों किससे भागा दे देंगे तो 8 पंचे 40 से। तो जैसे ही भागा देंगे ये देखिए तो 0 0 कट जाएगा, 4 से देंगे तो 13 हो जाएगा। तो देखिए आपका 13 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा, बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला दोनों संख्या गुना करके सबसे बड़ा संख्या में भाग दे दिया है और ये वाला संख्या आ गया। देखिए ना 504 तो नीचे है ना, उसमें ऊपर वाला दोनों संख्या से, उसी प्रकार से इसका निकालना दोस्तों, इसका कर देते हैं। देखिए यहाँ पर तरीका समझिए कि जैसे हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर क्या हो जाएगा 486, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि 486 और भागा का भागा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों संख्या को गुना करके देना है, 9 छक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो 54 से जैसे ही देंगे तो हम लोगों का क्या बार में जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो भागा दे देंगे तो हम लोगों का कितना बार में जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए 7 से देंगे 7 चौक 28 नहीं होगा, 8 से देंगे तो 8 नहीं 9 से होगा, तो हाँ तो 9 से बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों। देखिए 54 गुना 9 कीजिएगा तो आपका बिल्कुल हाँ, तो इस जगह पर आप देखिए भाग दीजिए, इस जगह पर 9 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ऊपर वाला दोनों संख्या से गुना करके और सबसे बड़ा संख्या में भाग दे दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ऊपर वाला दोनों संख्या से गुना करके 520 में भाग दीजिएगा 13 आ जाएगा। ऊपर वाला दोनों संख्या से गुना करके इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि 54 से भागा देंगे तो बिल्कुल जाएगा कि नहीं 9 बार में, तो 9 चौक यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 36 करी 6 हासिल रहा 3 9 पचे 65, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए करे यदि पहली हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है कि 1 अक्टूबर यानी कि 1 यहाँ पर लिखा है दोस्तों अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को हम लोगों का
होगा। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, अक्टूबर है यानी कि 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर लिख लीजिए। ये देखिए एकदम आपको तरीका सबसे शॉर्ट बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हम लोगों का अक्टूबर है, तो अक्टूबर का महीना कितना होता है, पहले ये बात आप बताइए। तो अक्टूबर का महीना कितने दिनों का होता है दोस्तों, हम लोगों का 30 दिनों का होता है। तो हम लोगों को जाना किस पे है, 1 नवंबर पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि 1 और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, नवंबर कर लेंगे। देखते चलिए आप ध्यान से, क्योंकि 1 अक्टूबर से 1 नवंबर पे जा रहे हैं। तो देखिए अक्टूबर का महीना कितना हो जाएगा, हम लोगों का 30 दिन हो जाएगा। यहाँ आई देखिए, तो अच्छा यहाँ पर देखिए अक्टूबर, हाँ अक्टूबर हम लोगों का 31, इसके लिए माफी, अक्टूबर कितने दिनों का हो जाएगा दोस्तों, 31 दिनों के लिए। तो यहाँ पर आपको भाग देना होगा, यानी कि 31 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा दे देंगे। ये देखिए 31 में क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे। तो 7 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, और शेष कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। यानी कि हम लोग 1 नवंबर में क्या करेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे। तो यानी कि हम लोगों का रविवार है, यानी कि 31 यहाँ पर, ये देखिए यानी कि 1 अक्टूबर को हम लोगों का कौन सा दिन था, बेसिक बात को आप समझिए कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन था दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का रविवार। तो यहाँ पर जैसे ही लिख लिए कि रविवार था, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 3 दिन आप कर देंगे। तो जैसे ही रविवार के बाद 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सोम मंगल और बुध। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बुधवार। कैसे आया ये भी बात आपको बता दी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए यहाँ पर साफ बोला है कि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, रविवार। तो कह रहा 1 नवंबर को कौन सा दिन था, अक्टूबर का महीना कितना दिनों का हो जाएगा, हम लोगों का 31 दिनों का मान हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा देंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, यानी 7 दिनों के बाद वही दिन आएगा, 7 दिनों के बाद वही दिन आएगा। तो इस तरीके से हम लोग भागा दे दिए, तो बचा हम लोगों का शेष जो बचेगा, यानी कि यहाँ पर मतलब हम लोगों का किससे है, शेष से। जैसे ही आप इसमें भागा दिए तो आपका शेष कितना बचा, यहाँ पर शेष 3 बचा। तो वही 3 दिन हम लोग रविवार में जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। तो इस फिगर को आपको पूरा करना है। तो पूरा करने कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, पहले तो आपको अपने से ट्राई करना ही था। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से जाएगा, यानी कि इस रेखा को यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, बढ़ा के इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से इस रेखा को क्या कर देंगे दोस्तों, इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए इस तरीके का कहाँ पर दिख रहा है, हुबहू हम लोगों का देखा जाए तो ये तो हो नहीं सकता, इस तरीके से नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हुबहू आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी, देखिए वहां पर हुबहू हम लोगों का दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि वहां पर बोल रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी कि कौन सा फिगर उठाकर डाल देंगे जो कि हम लोगों का पूरा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 8वां नंबर। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, करें कि नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके यह ज्ञात करें कि युवक जो कि नौकरी करता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, जो युवक हम लोगों का नौकरी करता है लेकिन शिक्षित नहीं है। देखिए किस तरीके से किया है कि जो युवक नौकरी करता है लेकिन क्या शिक्षित नहीं है, तो जिसमें नहीं लगा उसके भाग को क्या कर देंगे दोस्तों, एकदम हटा देंगे। क्योंकि आप बोल दिए वहां पर नहीं है, तो नहीं शिक्षित में किसमें नहीं लगा है, तो शिक्षित वाला में उसको तुरंत इस तरीके से क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। कि आप नहीं लगाए तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब देखिए युवक जो कि नौकरी, तो युवक और नौकरी दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, जल्दी से देखिए। ये देखिए ये जो 4 दिख रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, युवक और नौकरी में दोनों में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, साफ साफ लिखा है दोस्तों, जो युवक हम लोगों का नौकरी है लेकिन शिक्षित नहीं है, तो नहीं लगा दिए तो नहीं वाला को क्या कर देंगे, हटा देंगे। वहां से कोई मतलब ही नहीं रहा, इसीलिए देखिए लाल कलर से उसको एकदम बंद कर दिए, टेंशन को हटा दिए, और यहाँ पर आंसर हम लोगों का निकल गया। जो युवक नौकरी है, 2-4 ही ऐसे लोग हैं जो युवक क्या है, नौकरी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन को लेंथ के मत देखिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं, ऐसे ऐसे दिमाग में सोचने लगते हैं, इसीलिए आपसे क्या होता है कि नहीं बनता। बस आपको हमेशा दिमाग को ठंडा रख के सोचना होता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों हम लोगों का जिसका कोड दिया गया कोडिंग डिकोडिंग से, जैसे कि क्लास 6 का लिखा हुआ इस तरीके से कोड दिया है, तो उसी प्रकार से शर्ट का पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए बताते हैं कि सबसे पहले सी है, उसके बाद एल है, उसके बाद ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल एस, उसके बाद आई और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने सी लिखा है। तो इसका निकाल देते हैं। जैसे इसका क्या लिखा है, एक्स लिखा है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने एम लिखा है, उसके बाद जेड लिखा है, उसके बाद एच, उसके बाद भी क्या लिखा है दोस्तों एच, आर और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एक्स। अभी आप देखते चलिए, अभी आप ये मत कीजिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप पहले देखिए कि कैसे हो रहा है। एस है, उसके बाद एच है, उसके बाद आई, उसके बाद आर और उसके बाद क्या है दोस्तों टी। अब देखिए अब आपको बता दें ये बेसिक बात सबसे पहले ही आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि ए का विपरीत क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों जेड, यानी कि उल्टा क्रम आपको हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इस प्रश्न में यही लॉजिक लगने वाला है। इसीलिए पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि एक उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा हम लोगों का क्या होता है दोस्तों वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है दोस्तों एक्स, यानी ए इधर लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर से वाई, अगर इधर सी लिए तो उधर से एक्स, और इधर से डी लेंगे तो उधर से क्या लेंगे दोस्तों डब्ल्यू लेंगे। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं दोस्तों विपरीत क्रम। हम लोग क्या बोलते हैं इसको विपरीत क्रम। यहाँ पर लिख भी दिए कि विपरीत क्रम का रूल आपको क्या कर लेना है दोस्तों याद कर लेना है। विपरीत क्रम यहाँ पर लिख दिया और इसको मिटाएंगे, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको मिटाएंगे कि आपको बता दिए कि यहाँ पर यही रूल चलेगा। तो इसको हटा लेते हैं बस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देखिए ए का उल्टा क्रम आप जान रहे हैं, तो ये देखिए सी का उल्टा क्रम अभी बोले थे कि सी का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा एक्स, उसी प्रकार से एल का उल्टा क्रम यानी कि उल्टा क्रम अभी ये तो लिखे थे ए का उल्टा जेड, उसी प्रकार से एच का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों एस, एच का आई का होता है आर, सी का क्या एक्स। यानी यहां पर लिख भी दिए बेसिक बात कि हम लोगों का क्या चला है दोस्तों विपरीत क्रम, जिसको आप बोल सकते हैं उल्टा क्रम या विपरीत क्रम, कुछ भी बोलिए दोनों में से चल सकता है। यानी कि यहां पर हो जाएगा दोस्तों विपरीत क्रम दिया। तो उसी प्रकार से एस का विपरीत क्रम, एच का, आई का, आर का, टी का, तो सबका निकाल देते हैं। और देख लीजिए यहां पर कि एस का अभी आप क्वेश्चन में दिया है कि एच होगा, और हम लोगों के सामने दे भी दिया है कि एस का। उसी प्रकार से देखिए एच का क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा, कितना आसानी दिए एच का एस, तो और एच का क्या हो जाएगा दोस्तों एस और एस का एच। उसी प्रकार से आई का भी देखिए क्वेश्चन में दे दिया है आर, आर का क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा। टी का क्या होगा, तो टी का याद रखिएगा दोस्तों हम लोगों का जी होता है। ये तो बात हमेशा याद रखिएगा टी का। तो देखिए ये कहाँ मिल रहा है, यानी एच उसके बाद हम लोगों का एस, तो देखिए एच एस, तो एच एस उसके बाद हम लोगों का एच एस और आर आई। तो देखते हैं कहां मिल रहा है एच एस उसके बाद आर आई और जी। हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर देखिए ना, एच एस उसके बाद एच एस उसके बाद हम लोगों का आर आई और क्या दोस्तों जी। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। सारा चीज आपका मिल रहा है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर एच अलग कलर में, तो वही जैसे आपको नहीं दिख रहा था कि देखिए एच उसके बाद एस उसके बाद आर उसके बाद आई और क्या दोस्तों जी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है कि दोस्तों कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, सबसे पहले आप देखेंगे क्या कहीं वर्ग तो नहीं दिख रहा है, उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा है। अगर ये दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों सम और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने विषम संख्या। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है विभाज्यता का नियम। सारा रूल आपको बता देना चाहते हैं ना, तो फिर आप कंफ्यूजन करते हैं कि पहले ही कोई कहेगा ई तो इससे कट रहा है पहले तो, लेकिन सबसे पहले 1 नंबर रूल ये लगाएंगे, नहीं रहेगा 1 नंबर रूल तो दूसरा रूल लगाएंगे, नहीं रहेगा तो तीसरा, फिर चौथा, फिर क्या होगा दोस्तों 5वां रूल, यानी अंकों पर आधारित, अंकों का जोड़ अंकों का गुना, इस तरीके से दिया हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप सारे प्रश्न को इसी तरीके से सोचेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हम पहला ही रूल हम लोगों का लागू हो जाएगा दोस्तों। कैसे, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने ई क्या है 11 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है, ई किसका स्क्वायर है तो 15 का क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने स्क्वायर है, ई क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 9 का स्क्वायर, लेकिन ई किसी का स्क्वायर है ये नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न हो जाएगा। वहां पर बोला है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान एक अलग है। भिन्न का मतलब होता है कि एक अलग पहचान करना, क्यों सभी स्क्वायर है बाकी उस स्क्वायर किसी का है ये नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन।
कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है। देखिए बहुत तरीके से पूछा जाता है, कहता है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में सन्निहित है, छिपी हुई है या हुबहू दिख रहा है, तो इस तरीके से भी पूछा गया है प्रश्न। इसलिए आप याद रखिए, यानी ये फिगर जो है आपको किस आकृति में सन्निहित है, यानी कि निहित है या छिपी हुई, कहां पर दिख रहा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा होगा, कहां पर दिख रहा है। देखिए पहला ऑप्शन में यदि देखेंगे तो नहीं दिखेगा, यहां पर तो दिख ही नहीं रहा। हाँ तो दूसरा ऑप्शन में हाँ लग रहा है कि यहीं पर है दोस्तों। ये देखिए यहां से अगर ऐसे करके और उसके बाद हम लोगों के सामने ऐसे हो जाएगा, उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा, तो देखिए हुबहू यानी कि यहां पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों। अच्छा इसमें तो हो ही नहीं, इसमें तो होबे नहीं करेगा, इसमें नहीं हो पाएगा। हाँ तो कौन सा में हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है कि इसमें हो जाएगा। हाँ इस तरीके से और इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको यहाँ से निकाल लेंगे तो देखिए बीच में 1 2 क्या गो है, तो 1 2 और 3 तो यहाँ पर 1 2 हाँ 3 बिल्कुल तो हो तो गया। ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कहीं नहीं दिखेगा, आप अच्छे से देखिए आपको नहीं दिखेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। इसमें देखिए यहाँ पर भले ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए टेढ़ान हो जा रहा है, इधर से हो जा रहा है, ये भी इधर टेढ़ा, ये थोड़ी हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही क्या होगा दोस्तों, सही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधा सीधा है, यहाँ पर सीधा, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आपका बी में ही है। इसीलिए यानी वही कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों, छिपी हुई है, यानी सन्निहित है, दिख रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं पासे वाले। देखिए कह रहा है कि जब हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 4 तले पर होगा, यानी कि जब क्या दोस्तों 4 यानी तले पर यानी तल पर होगा, तो ऊपर कौन सी संख्या होगा। यानी अगर 4 नीचे है तो ऊपर कौन से, तल का मतलब ये होता है कि नीचे है, तो वही कह रहा है ऊपर कौन सी संख्या, साफ साफ लिख दिया। तो इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों और क्या रूल है, देखिए सबसे पहले बता दें कि इसको मानेंगे फर्स्ट पासा, इसको क्या मानेंगे दोस्तों, सेकंड पासा। अब दोनों पासा में कॉमन क्या है, तो देखिए एक और एक क्या दिख रहा है दोस्तों दोनों पासा में, तो दोनों पासा का एक यहाँ पर लिख दे। ये हम लोगों का लिए फर्स्ट पासा से, इसको लिए सेकंड पासा से। देखिए फर्स्ट पासा हम जैसे ही एक लिए, उसके बाद घड़ी की दिशा में क्या कर देते हैं दोस्तों, घुमा देते हैं। यहाँ भी एक लिए, इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉक वाइज, जहां से लिए वहां से क्लॉक वाइज में घुमाना, यानी अंक को लेना है। यानी कि पहला पासा में देखिए एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, 6 के बाद ये सब कोमा लगा रहे हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा पासा देखिए एक के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और 2 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3। इस तरीके से अंक लेते हैं। तो अब आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब इसमें दिक्कत क्या कह रहा है कि 4 के तले पर कौन होगा, तो देखिए जब यहां पर देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि हम लोगों का 2 नहीं हो सकता। यानी कि यहां पर कौन कौन नहीं हो सकता, पहले इस बात को आप समझिए। तो यहां पर कह रहा है कि हम लोगों का 2 नहीं, क्योंकि ये तो 6 के विपरीत हो गया, जैसे 3 हम लोगों का 5 के विपरीत हो गया, उसी प्रकार 6 भी नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि वही कह रहा है कि 4 के विपरीत कौन होगा दोस्तों, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे बात को आप काहे नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से आप काहे कर रहे हैं। फिर यहां पर जब साफ साफ बोल रहे हैं कि 6 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत 6 हो गया, तो 2 और 6 तो होबे नहीं करेगा। फिर देखिए 3 के विपरीत हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो ऑप्शन में देखिए ना कहीं, तो यहां पर कह रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, हम लोगों का 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 1 में दिया गया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि 4 के विपरीत यहां पर लिख भी देते हैं कि 4 के विपरीत हम लोगों का कौन होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले दोनों पासा में जो दिख रहा है उसको कॉमन को लिख लेना होता है, उसके बाद घड़ी की दिशा में यानी क्लॉक वाइज इसको घुमा देते हैं और उसी तरीके से अंक लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 के विपरीत 2 है, तो 6 2 तो कभी हो नहीं सकता है। 5 के विपरीत 3 है, तो यानी कि 5 तो हो नहीं सकता है, और 3 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग से दिया, लेकिन बड़ा यहाँ पर दिक्कत करेगा। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने इस तरीके से कर दिया, जैसे कि देखिए R है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, D है। तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उसने इस प्रश्न का आंसर दिया है और कैसे हम लोगों का होगा।
यहाँ पर देखिए इस तरीके से ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। यानी कि उसने क्या किया दोस्तों, आर जैसे लिखा है तो आर लिख लीजिए, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है तो ई यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों डी है तो डी लिख देते हैं। और कैसे कैसे लिखा है देखिए, 6 लिखा है, इस जगह पर 6 लिख देते हैं, उसके बाद हम लोगों के सामने 7 लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 20 लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का इसका पूछा जा रहा है कि जी, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों आर। अच्छा इसको नीचे ही कर लेते हैं, हो जाएगा। तो पहले ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा ये बात पहले समझ। आर से यानी कि यहाँ पर पीछे से क्या है, तो देखिए डी का अंक कितना होता है दोस्तों, एबीसीडी में 4 होता है, तो उसमें प्लस क्या कर दिया हम लोगों के सामने 2 कर दिया। उसी प्रकार से ई का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, यानी कि देखिए ई का क्या, अभी आप समझ जाएंगे, ई का 5 होता है तो इसमें भी क्या किया दोस्तों +2। उसी प्रकार से आर से यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस कितना किया, उसने 2 किया। यानी करने का मतलब डी का स्थान एबीसीडी में 4 होता है, ई का स्थान होता है 5 होता है, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों उसका स्थान में 2 जोड़ दिया। उसी प्रकार से आर का कितना दोस्तों 18 होता है, तो सब में क्या कर दिया दोस्तों +2 इस तरीके से करके उसने इस प्रश्न का आंसर कहाँ से, तो पीछे से करके लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ से पीछे से कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए जैसे इस जगह पर लिख देते हैं और करने का प्रयास करते हैं, जी उसके बाद आर, उसके बाद हम लोगों के सामने डबल ई, तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों डबल ई और क्या दोस्तों हम लोगों के सामने एन। तो देखिए एन से करेंगे दोस्तों, पीछे से करेंगे तो एन का कितना हो जाएगा, तो एन का होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 होता है। यहां पर कर लेते हैं दोस्तों कि एन का होता है 14 में +2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। एन का स्थान एबीसीडी में कितना होता है 14 होता है। उसी प्रकार से ई का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, अभी बता चुके हैं, तो 5 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से ई का इसमें भी करेंगे दोस्तों तो 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। स्थान यानी एबीसीडी में स्थान, जैसे जी का स्थान होता है 7 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ई का कितना होता है दोस्तों 5 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। तो सब में आप 2 2 प्लस कर दिए 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 18 में 2 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो देखिए 16 और उसके बाद डबल 7, उसके बाद हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर आप किसी भी तरीके से कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ना आपको बता भी दिए कि अंक में क्या कर दिया, स्थान में 2 2 क्या कर दिया है जोड़ दिया। तो इस तरीके से जैसे ही जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, सब में 2 2 और कहां से पीछे से, इसमें भी +2 किया, इसमें भी +2 किया। उसी प्रकार से आर में जब आप +2 करेंगे तो आर का स्थान देखिए ना 18 होता है, तो इसमें +2 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से जी का स्थान 7 होता है, उसमें +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे, जैसे तरल पदार्थ, धातु और गैस है, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि तरल और क्या दोस्तों हम लोगों का पदार्थ। तो यहाँ पर कर लेते हैं तरल और क्या है हम लोगों के सामने पदार्थ। तो तरल पदार्थ जैसे तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एक हो जाएगा हम लोगों का धातु, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों धातु, तो धातु का भी एक अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का गैस है, तो गैस का भी क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। तो तीनों अलग अलग होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को कर देते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। बल्कि देखिए तरल पदार्थ क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, धातु क्या हो जाएंगे दोस्तों अलग हो जाएंगे, उसके बाद हम लोगों का गैस क्या हो जाएंगे दोस्तों अलग हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करने लगते हैं, कुछ तरल पदार्थ धातु हो जाएंगे, कुछ तरल पदार्थ हम लोगों का क्या हो जाएंगे गैस हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर गलती होगा ही होगा। इस प्रश्न का आंसर जो एजेंसियां कंडक्ट कराई बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्या दिया दोस्तों सही। और आपको अगर लगता है कि कंफ्यूजन तो आप जरूर टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लिंक सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 14। अगला प्रश्न देखिए 14 का ए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि अच्छा यहाँ पर 15वां नंबर देखिए यहाँ पर है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए कि हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए ई भी आकृति एक दूसरे के समान है, ई भी समान है, ई भी समान है। यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे बी,
उसके बाद हम लोगों का सी और उसके बाद डी, ये सभी आकृति क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए, ये सभी आकृति क्या हम लोगों का, ये सभी आकृति क्या है दोस्तों, समान है। यहाँ पर लिख भी दिए, यानी कि आकृति हम लोगों का क्या है, आकृति क्या है दोस्तों, समान है, यानी कि एक जैसा। देखिए ना, बी नंबर आकृति बड़ा गोला के अंदर छोटा गोला, उसी प्रकार से वर्ग के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस तरीके के फिगर। लेकिन ई वाला फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। विषम का मतलब 4 में से 3 किस तरह, क्योंकि देखिए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज क्या है, क्या नहीं, त्रिभुज के अंदर क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा है, 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया है, कथन वाला दिया है, ये देखिए कथन और निष्कर्ष करा है कि सभी सद्गुण व्यक्ति क्या होते हैं, पर्सन, यानी कि सभी, यहाँ पर लिखा है दोस्तों सद्गुणी व्यक्ति क्या है, पर्सन है। और कोई भी दुखी व्यक्ति हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, यानी कोई भी व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति हम लोगों का सद्गुणी नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में लिखा है कि पर्सन हम लोगों का लिखा है, प्रसन्नता और सद्गुण परस्पर हम लोगों का संबंध, ये बात बिल्कुल सही करा। ये देखिए वहां पर लिखा है कि सभी सद्गुणी व्यक्ति पर्सन है, यानी कि जितने भी सद्गुणी व्यक्ति है दोस्तों पर्सन, वो बात तो डायरेक्ट वहां कथन में दे ही दिया है, रिलेशन वही कह रहा है कि प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर तो लिखिए दिया है कि सभी सद्गुण व्यक्ति क्या है, पर्सन है, ये बात तो बिल्कुल कथन में दे, वही निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा है कोई दुखी व्यक्ति जो है सद्गुणी नहीं है, तो वही लिखा है कि दुखी व्यक्ति जो है सद्गुणी नहीं होता है, तो ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का दोनों निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वहां पर साफ साफ लिखा है कथन में कि सभी सद्गुणी व्यक्ति पर्सन है, यानी जितने भी सद्गुणी व्यक्ति क्या है दोस्तों, पर्सन है, तो वो रिलेशन तो यहाँ पर दिया ही है। उसके बाद लिखा है कि कोई दुखी व्यक्ति हम लोगों का सद्गुणी नहीं है, तो वो भी बात यहाँ निष्कर्ष में दिया है कि दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता है, तो ये बात यहाँ लिख दिया है कि कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, तो बिल्कुल दोनों एकदम सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखिए और ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों, सब स्टूडेंट जरूर कॉमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन ये पार्ट नंबर इतना का 17 का आंसर क्या होगा, एकदम कॉमेंट। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और रिसेंटली प्रश्न पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट, कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट, उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।